आज विधि समिति के तालम में हमने बोरीवली पश्चिम चिकोड़ी के जंक्शन पर महानगर पालिका का एक प्लॉट टाउन प्लानिंग स्कीम के अंतर्गत आया है। मैं 2004 में विधायक बनने के बाद में 2006-07 में इसका डेवलपमेंट के लिए प्रारंभ किया। तो मूल जो जमीन मालिक रीटा दादरकर नाम की मालकिन है, उन्होंने महानगर पालिका के ऊपर केस किया कि उनके ऊपर अन्याय हुआ है, रोड का अलाइनमेंट शिफ्ट हुआ है और जो मुआवजा देना था वो कम दिया। और एक कोर्ट में 2008 से केस चल रहा है। आज 18 साल हो रहे। 18 साल में 2012 तारीख इसमें गिरे। टोटल 2012 तारीख गिरे इसमें, और अभी 12 जून को वापस डेट है। अब हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट जिस प्रकार से काम करता है, जो मेरा नॉलेज है और आप पत्रकारों को भी इसका संज्ञान होगा कि टाउन प्लानिंग जो मंजूर हो गया उसमें 99% कोई बदलाव सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद में भी होता नहीं है। 99%। उसके बावजूद भी इतने दिनों से केस चल रहा है। अब मेरा इसमें यह है कि जो टैक्स पेयर लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए तो मिला नहीं, बच्चों को उनके जीवन में खेलने के लिए मिलना था वो मिला नहीं। वो तो बड़े हो गए 18 साल में। 8 साल का जो बच्चा था वो तो अभी 26 साल का हो गया, उसकी शादी होकर उसके बच्चे हो गए। यानी लीगल डिपार्टमेंट का जो काम करने का तरीके की वजह से इतना विलंब हुआ है और आज भी ये अनिर्णित है। इसलिए हमने आज एक संयुक्त बैठक वहां पर बुलाई। जो जमीन मालकिन थी रीटा दादरकर और उनके सुपुत्र, वो भी दोनों आए थे। 3-4 मुद्दों को उन्होंने कमेटी के सामने रखा और ये सारे मुद्दों पर आने वाले दिनों में चर्चा करके निर्णय करने का तय किया। हमने उनको कहा कि अगली मीटिंग में आप आपके एडवोकेट और आर्किटेक्ट होंगे, उनको भी लेकर आइए ताकि कुछ बातें वो समझेंगे तो इसमें से जल्दी हम रास्ता निकाल पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने जो आज प्रेस को भी जो लेटर दिया उसमें लिखा हुआ है कि बोरीवली में ही एक शुक्ला कंपाउंड नाम की बस्ती है जिसपे सिर्फ कमिश्नर के ऊपर कंटेम्प्ट निकाला। इसलिए लीगल डिपार्टमेंट ने सारा प्रोसेस करके महाराष्ट्र सरकार के नियम के बाहर जाकर, मैं बहुत जवाबदारी के साथ में कहता हूं, महाराष्ट्र सरकार के नियम के बाहर जाकर घर तोड़कर लोगों को बेघर किया है। पूरे मुंबई शहर को स्लम एक्ट का प्रोटेक्शन है। स्लम एक्ट क्या कहता है? अभी बदले हुए कानून के मुताबिक 2011 का भी जिसके पास प्रूफ होगा तो उसको पर्याय जगह दिए बगैर उसको वहां से आप निकाल नहीं सकते। इस प्रकार का कानून है और सरकार उसको फॉलोअप कर रही है। कॉर्पोरेशन भी फॉलोअप कर रही है। कांदिवली ईस्ट में एक 120 फुट के रोड पर 320 लोगों को जगह देकर वो रोड खाली करवा दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक जगह पर जहां पर कॉर्पोरेशन को रोड बनाना है वहां पर 320 लोगों को पर्याय जगह देकर वो जगह खाली किया, तो दूसरी जगह पर शुक्ला कंपाउंड में किसी को भी कुछ दिए बगैर पूरे घर और व्यावसायिक स्वरूप के कारखाने तोड़कर बिल्डर को पूरा जगह खाली करके दे दिया। यानी इतना बड़ा फ्रॉड ये महानगर पालिका में विधि समिति के माध्यम से हुआ है। मैंने अभी अंत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को ये सारा किस्सा लिखकर दिया है। मैंने उनसे मांग की है कि एक समिति का गठन करो। वो समिति जो भी रिपोर्ट में आएगा उसके मुताबिक आने वाले दिनों में जो भी दोषी है उसके ऊपर हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये बात की मैंने मांग की है। और जो ये चिकोड़ी का मामला है, चिकोड़ी का मामला मुझे लगता है कि हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करने में कामयाब होंगे और बहुत जल्दी इसका निपटारा होगा। मेरे पूरे राजनीतिक जीवन काल में जितने भी मैंने गार्डन प्लेग्राउंड का प्रपोज किया वो सारा डेवलप मैंने कर दिया। यही एक खाली बाकी था। अब दूसरा कोई जनप्रतिनिधि होगा छोड़ देगा, क्या हो गया अभी छोड़ दो, अभी अपने को क्या करना है। लेकिन मैं मानता हूं कि मेरे जीवन काल में जो जो काम में मैंने हाथ डाला था उसको मैं पूरा करूं।
ताकि अभी नए आने वाले लोगों को तो पता नहीं चलता है। फिर एक बार 5-25 साल हो गया, जनप्रतिनिधि बदलते रहते हैं, नए आते हैं, उनको पता नहीं चलता है, और फिर जो गलत ढंग से केस करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। तो कम से कम ऐसा ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि आज प्रेस को भी ये प्रेस के ध्यान में भी ये मुद्दा ला कर देने का मैंने प्रयास करना चाहिए था, और मैंने किया है। आप लोगों को कुछ सवाल पूछने होता पूछ सकते हो। मीडिया के लोगों ने एक बात को समझना चाहिए, और ये मीडिया के लोग ये बात चलाते हैं कि सरकार भी आपकी है, एमएलए भी आपका है, एमपी भी आपका है, नगर सेवक भी आपका है। सरकार सरकार का काम करती है। अगर नीचे कुछ गलत होता होगा तो सरकार के ध्यान में, सरकार के संज्ञान में लाके देने का काम कौन करेगा? वहां का नगर सेवक करेगा, वहां का एमएलए करेगा, वहां का एमपी करेगा, वहां के जो जनता है वो करेंगे, और फिर सरकार उसके ऊपर एक्शन लेगी। सरकार हमारे होने से एक लाभ यह होता है कि सरकार हमारी सुनेगी। नहीं तो हम ये कह सकते थे कि हमारी सरकार ने, हम तो प्रयास सब करते हैं। सरकार हमारे होने से फायदा यह होता है कि सरकार हमारी सुनेगी और उस पर कार्रवाई करेगी, और मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन सरकार कार्रवाई कब करेगी? जब मैं उनके ध्यान में लाकर दूंगा तब करेगी ना, तब करेगी ना। तो आपके प्रश्न का उत्तर यह है, सरकार, मेरा कहना है कि अभी समझो मोदी जी ने कानून बना दिया सबको हक्क देने का, त्याच्यामध्ये दोषी कोण तुम्ही मला डायरेक्ट विचारलं तर एकदा प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर निश्चित लॉ डिपार्टमेंट दोषी आहे। आता टाउन प्लॅनिंग स्कीम मध्ये काही बदल होणार नसेल तर पहिल्याच तारखेला आमच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या समोर हे मांडलं पाहिजे होतं का बा ह्याचं रिझर्वेशन बदलणार नाहीये, रिझर्वेशन हे राहणार आहे, तर आपण केस चालवूया, हे प्लॉट डेव्हलप करायला आम्हाला परवानगी द्या। म्हणजे प्लॉट डेव्हलप झाला असता, लोकांना वापरायला मिळाला असता, आणि जर जमीन मालकावरती कोणत्याही प्रकारचा अन्याय झाला असता तर ते कोर्ट सांगेल त्याप्रमाणे त्यांना मोबदला आपल्याला देता आला असता। ह्याच्यामध्ये लॉ डिपार्टमेंटची फार मोठी चूक आहे। ज्या वकिलांनी कोर्टात ही लढाई लढली त्यांची चूक आहे असं मी स्पष्ट म्हणेन। पण 18 वर्ष झाले ना, 1-2-4 वर्ष झालेली नाही, 18 वर्ष झाले। मग नवीन या गोष्टीची जाणीव आहे, ज्याने या गोष्टीत मी स्वतः, म्हणजे या प्रकरणाचा माझा थेट संबंध आहे, माझ्या वॉर्ड मध्ये आहे। मी आमदार असताना ह्या कामात मी सुरुवात केली, म्हणजे माझा डायरेक्ट संबंध आहे। म्हणून मी म्हटलं मी जर गप्प बसलो, मग आता ह्याला डायरेक्ट असं म्हणेन, अनेक लोक सेटलमेंट करतात, त्या जमीन मालकाबरोबर सेटलमेंट करून गप्प कोणी बसलं तर नवीन आलेल्या माणसाला काय कळणार? त्याला काहीच कळणार नाहीये। आणि म्हणून जुन्या जाणत्यांनी त्यांना असलेला अनुभव आपापल्या पक्षामध्ये त्यांनी सांगायला पाहिजे, मीडियामध्ये सांगायला पाहिजे, आणि पब्लिक डोमेन मध्ये आणला पाहिजे, असा माझा स्पष्ट मत आहे।